तो कानपुर गोलीकांड के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन सवाल ये कि क्या कोई भी अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के फल फूल सकता है? तो विकास कैसे बना बड़ा गैंगस्टर? कौन है विकास दुबे? देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। वो विकास दुबे जिसका पता कई राज्यों की पुलिस लगा रही थी, उसकी गिरफ्तारी उज्जैन के महाकाल से हुई है। उसने मंदिर में चिल्ला चिल्लाकर खुद को विकास दुबे बताया, जिसके बाद गार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कई दिनों से आप इस कुख्यात गैंगस्टर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके हाथ कितने खून से रंगे हुए हैं? हम आपको बताते हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे, इसके जुर्म की कहानी के कई किस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण साल 2001 का है, जिसमें विकास दुबे ने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। फिलहाल विकास पर 60 केस दर्ज हैं। लेकिन क्या विकास शुरू से ही इतना ताकतवर था? और नहीं था तो उसमें इतनी हिम्मत और दुस्साहस कहां से आया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। तब साल था 1996, जब कानपुर की चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से हरे कृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में संतोष शुक्ला हार गए थे और विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसमें विकास दुबे का भी नाम आया। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। यहीं से बीजेपी नेता संतोष शुक्ला विकास की नजरों में चढ़ गया, जिसका बदला उसने 11 नवंबर 2001 को बीजेपी की ही सरकार में लिया और थाने में घुसकर संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। अब सोचिए, क्या कोई भी अपराधी राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना फल फूल सकता है? कभी नहीं। विकास दुबे की पैठ भी लगातार हर राजनीतिक दल में बढ़ती चली गई। साल 2002 में यूपी में मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। इसी सरकार में उसने बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में अपना दबदबा बनाया। विकास ने जेल में रहते हुए ही शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और जीता भी। अपनी दहशत के बूते विकास ने जिला पंचायत सदस्य पर 15 साल तक कब्जा जमाए रखा। बिठूर के बिकरू गांव के रहने वाले विकास ने अपने घर को किले की तरह बना रखा है, जहां घुस पाना बेहद मुश्किल है। कई वारदातों को अंजाम देने के दौरान विकास दुबे को गिरफ्तार भी किया गया था। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे दबोच लिया था। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जमानत पर बाहर आया। लेकिन तब जब जमानत पर विकास दुबे बाहर आया, पुलिस की पकड़ से ही दूर हो गया। इसके अलावा विकास दुबे ने 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला बोला था। उसने इस हमले की पूरी साजिश को अंजाम जेल में ही रहकर दिया था, जिसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि विकास ने सैकड़ों युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। इन्हीं के साथ वह कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती, मर्डर जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा है। विकास दुबे अपनी गुंडई से इतना बड़ा बन गया था कि कानून को अपनी जेब में रखकर घूमता था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि उसी कानून के सामने विकास दुबे घुटनों पर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।